ओके गाइस, नाउ देखिए हमने शुड का स्ट्रक्चर देखा। और आज हमारी जो है सेकंड क्लास है। कल हमारी क्लास फर्स्ट क्लास थी, आज हमारी सेकंड क्लास है ये। तो आज हम शुड जो है वो कल वाला पहले जो हमने कल डिस्कस किया था उसे जल्दी से गो थ्रू कर लें। और फिर थोड़े से रिवीजन के बाद 5-10 मिनट का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए हमारा। और फिर रिवीजन के बाद जो है हम लोग आगे आते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। हमने कल क्लास स्टार्ट की और हमने ये डिस्कस किया कि देखें हम शुड से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने शुड से क्यों स्टार्ट किया। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं आपने टेंसेस से क्यों नहीं स्टार्ट किया। कोई कह रहा है आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्यों नहीं स्टार्ट किया। देखिए एक बात बताऊं आपको मैं, मेरी बात याद रखिएगा। तमाम स्टूडेंट जो ऑनलाइन है वो सुन लीजिए। अंग्रेजी जबान में 12 टेंसेस हैं। और इत्तेफाक से उर्दू जबान में भी 12 टेंसेस हैं। इंग्लिश में 12 टेंसेस हैं और ये हुस्न इत्तेफाक है कि उर्दू में भी 12 टेंसेस हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया की ज्यादातर जबानों में 12 टेंसेस नहीं होते। दुनिया की ज्यादातर जबानों में, सुन लीजिए, दुनिया की ज्यादातर जबानों में सिर्फ 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। दुनिया की ज्यादातर जबानों में 3 टेंस होते हैं। यूरोप की ज्यादातर जबानों में सिर्फ 3 टेंस है। सुन लीजिए, यूरोप की ज्यादातर जबानों में सिर्फ कितने टेंस है। यूरोप की ज्यादातर जबानों में सिर्फ 3 टेंसेस हैं। वो सिर्फ 3 बातें करते हैं, मैं जाता हूं, मैं गया था और मैं जाऊंगा। वो ये नहीं कहते, मतलब उनके पास ये नहीं है कि मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं, मैं जा चुका हूं, मैं जाता रहता हूं, मैं जाता तो हूं। हमारे पास सारी रंग बिरंगी बातें हैं, हमारे पास सारी रंग बिरंगी बातें करने को, लेकिन उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। तो याद रखें कि यूरोप के ज्यादा जमानों में सिर्फ 3 टेंसेस हैं। वो सिर्फ 3 टेंसेस पूरी जिंदगी गुजारते हैं अपनी, और कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई तरक्की नहीं की। आपको पता है यूरोप ने कितनी तरक्की की हर चीज में। तो इसका मतलब सिर्फ 3 टेंस में रह के भी आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, हम अपने आप को उलझाते हैं 12 टेंसेस के अंदर। अच्छा, अब आप समझते हैं कि अंग्रेजी जबान की जो कम्युनिकेशन है वो 12 टेंसेस में होती होगी। अंग्रेजी जबान की, सुन लीजिए और मेरे अल्फाज याद रखिएगा, मार्क माई वर्ड्स। अंग्रेजी जबान की 90% कम्युनिकेशन सिर्फ 3 टेंस में होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये 3 टेंसेस जो है इसमें 90% कम्युनिकेशन होती है। बाकी जो कम्युनिकेशन है वो अदर स्ट्रक्चर्स के ऊपर होती है, जिसके अंदर आप अदर इक्का दुक्का टेंसेस हैं और देन मॉडल स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए, जाए 3 टेंसेस के ऊपर। लेकिन जब पहली क्लास स्टार्ट होती है तो स्टूडेंट स्लो होते हैं, उस वक्त आदी नहीं होते लर्न करने के, और कम्युनिकेशन के आदी नहीं होते, उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, सारी चीजें होती है, सारे मामला होते हैं। तो उनको थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ता है। तो वार्म अप के लिए एक आसान से स्ट्रक्चर चूज कर लिया जाए ताकि स्टूडेंट थोड़ी हेलो हाय स्टार्ट कर दे, थोड़े जुमले बनाना शुरू कर दे। मैं उन्हें अंग्रेजी जबान के रूल्स में उलझा दूं, इसके बाद डू आएगा, इसके बाद डज आएगा, इसके बाद एस आएगा, इसके बाद ईएस आएगा। जब नेगेटिव बनाएंगे तो ये लगाएंगे एस और ये हटा देंगे। वो बेचारा पहली परेशान था अंग्रेजी को लेके, एक भला समझ रहा था, बेचारा और कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये आसान सा स्ट्रक्चर जिससे आप कम से कम हेलो हाय, कॉन्वर्सेशन, थोड़ी गुफ्तगू, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकें। कम से कम जुमले बनाना तो सीखें, थोड़ा स्टार्ट कर सकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब एक आध हफ्ता गुजर जाएगा, फिर हम देखेंगे क्लास वार्म अप हो गई है और आप जो है बिल्कुल फुल फ्लैश रनिंग में आ गए। फिर हम आपको कुदा देंगे इन मेजर 3 टेंसेस के ऊपर जिसपे 90% कम्युनिकेशन हो रही है। मेजर 90% कम्युनिकेशन, लेकिन थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद। इसलिए यही रीजन था कि मेरा फैसला यह था कि एक आसान से स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया जाए ताकि आपको आसानी हो, मुश्किलात ना हो, और कोई बात नहीं थी। अच्छा, आपने ग्रुप में पूछा, ये इसमें चैट बॉक्स में पूछा है आपने, स्टूडेंट ने मुझसे, क्या हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। देखिए, जो क्लास रिकॉर्ड होगी, और रिकॉर्डिंग जूम पे जो रिकॉर्डिंग होती है उसके बाद उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, वो कन्वर्जन होता है उसका। तो अगर वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाती है तो ऑफ कोर्स आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। क्योंकि अक्सर ऐसा है, क्योंकि देखिए मैं अभी से जूम पे क्लास नहीं ले रहा, तकरीबन 5 साल हो गए क्लासेस जूम पे लेते हुए हैं। वैसे तो मैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था 2009 में, स्काइप पे पढ़ाता था मैं, इंग्लैंड।
वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन उस जमाने में हम ऑनलाइन का वर्ड यूज नहीं करते थे, उस जमाने में हम कहते थे कि भाई मैं स्काइप पे पढ़ाता हूँ। बहरहाल, तो अब ये 5 साल का एक्सपीरियंस है और हमने ये सीखा है कि कभी कन्वर्ट होती है, कभी कन्वर्ट नहीं होती। समटाइम्स जूम पे प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन ज्यादातर कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, ये कन्वर्ट हो जाएगी सक्सेसफुली इंशाल्लाह, तो आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। इसे आप रिपीटेडली वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जाहिर है, जो लोग ग्रुप में होंगे वो अभी अभी तक आप लोग ग्रुप में नहीं है। तो मैंने कहा भी था आपसे कि आप लोग जल्दी से ग्रुप में आए ताकि आपको चीजें मिलना शुरू हो। और आज से बहुत सारी चीजें शेयर होंगी। इंग्लिश लैंग्वेज जबान एक समंदर है, और इतनी कलरफुल चीजें, इतनी खूबसूरत चीजें, इतनी सारी चीजें, वोकैबलरी, वोकैबलरी के डिफरेंट स्टाइल, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पोकन एक्सप्रेशंस, इतने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस, इतने वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन, प्रेजेंटेशन, बहुत कुछ है। पूरा एक समंदर है सीखने को। तो ये सब चीजें आपको मिलना शुरू होंगी ग्रुप में। लेकिन अभी आप ग्रुप में नहीं है तो आपको चीजें नहीं मिल रही। बहरहाल, तो अब कल की चीजें थोड़ा सा रिवाइज कर लें, और हमने कहा था हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके जहन में बातें सब क्लियर हो जाए कल की। फिर आगे भी चलेंगे, आज बहुत कुछ सीखने को। आज हमने कहा कि हम देखेंगे भाई शुड कहाँ इस्तेमाल होता है, जो हमने कल देखा था। शुड प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, कोई काम करना चाहिए, वी शुड डू इट। और कुछ लोग शुड भी लगा रहे थे कल, जो मैंने कहा था देखिए शुड भी अभी ना लगाएं। शुड भी स्टेट है। स्टेट क्या चीज है या ये हम सीखेंगे ऑफ कोर्स स्टेट क्या चीज है। फिर एक प्रेजेंट का स्टेट है, फिर एक शुड बी जो है वो कंटिन्यूस में इस्तेमाल होता है, शुड बी। तो एक शुड बी प्रेजेंट का स्टेट है, और एक शुड बी जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और एक शुड बी जो है पैसिव वॉइस है। ये तीनों शुड बी पढ़ेंगे आप, तो पूरी जिंदगी में आपका शुड बी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली शुड बी किस बला का नाम है। ये क्लियर कर दूंगा आपको मैं एक क्लास में इंशाल्लाह 100%। फिर शुड हैव देखेंगे, व्हाट इज शुड हैव। शुड हैव क्या होता है? तो शुड हैव प्रेजेंट का पोजीशन है, ये क्या होता है। फिर शुड हैव पास्ट का एक्शन क्या होता है। इन दोनों शुड हैव में क्या फर्क है, दोनों देख लेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर बात करेंगे आप शुड हैव बीन की, शुड बीन। तो शुड हैव बीन की बात करेंगे। ये दो शुड हैव बीन है, एक पास्ट का स्टेट है और एक पास्ट का पैसिव वॉइस है। इन दोनों को देखेंगे। तो दो शुड हैव है, दो शुड हैव बीन है, और आखिर में एक शुड हैव हैड है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर होगा कि पूरी अंग्रेजी जबान में शुड कहां और किन मानों में इस्तेमाल होता है। आपके कोई भी चीज रहेगी नहीं, जिंदगी भर के लिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे 100%। ये सब चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी ऑफकोर्स यार। अच्छा, ये आप लोग कुछ चीजें जो है वो मुझसे पूछते हैं कि सर कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, सर आपकी फीस क्या है, सर ये क्या है, सर वो क्या है। जो चीजें आपको पूछनी है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछें। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, वैसे आप मुझे मैसेज करें और मुझसे आप पूछें। आप जूम पे मैं अभी पढ़ाने के दौरान मैं आपको कैसे बता सकता हूँ सब चीजें ये। तो बहरहाल, ये हम चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आइए, कल हमने क्लास स्टार्ट की और हमने शुड स्टार्ट किया, जल्दी से इसे रिवाइज कर ले ताकि चीजें आपको जल्दी मिल जाएंगी। हमने कल स्टार्ट किया शुड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसमें इसको शॉर्ट फॉर्म मॉडल कहते हैं, और ये मॉडल में सबसे ज्यादा मोस्ट यूज स्ट्रक्चर है। थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, हम कई चीज डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आसानी की बात क्या है, देखो याद रखो, इट्स वेरी इजी। इसमें आसानी की बात यह है कि सब में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए हमने आपको ये स्टार्ट करवाया है। यही रीजन है स्टार्ट करवाने का, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई चेंजेस नहीं होती। देखिए, हम एक सब्जेक्ट होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, किसी शख्स का नाम, अली, अहमद, कामरान, कोई भी नाम यूज करें। उसके बाद शुड लगाएं आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे बेस फॉर्म कहते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लगा दें, नहीं है तो ना लगाएं। 4 चीजें। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। सो मुझे मेहनत करनी चाहिए, आई शुड वर्क हार्ड, आई शुड वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी चाहिए, यू शुड टॉयल। आपको जद्दोजहद करनी चाहिए, आपको स्ट्रगल करना चाहिए, यू शुड स्ट्राइव। ये मेहनत से थोड़ा और ज्यादा आगे आता है, इसमें थोड़ा स्ट्रगल शामिल होता है। तो सारे मेहनत के मानों में इस्तेमाल हो रहे हैं वर्ड्स। यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड टॉयल, यू शुड स्ट्राइव। उसे स्ट्रगल करना चाहिए, ही शुड स्ट्रगल। उसे एफर्ट्स करने चाहिए, शी शुड मेक एफर्ट्स। अब देखो, अब आप सुनिए जरा, कुछ चीजें आप सीखेंगे। देखो, हमें तो कभी किसी ने सिखाया नहीं, हमने तो ऐसे ही ये समंदर में कूद गए और तैरना आता नहीं था।
तो हाथ पैर मार मार के खुद ही जो है वो चपड़ 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 खुद ही तैरना सीखा है। नहीं, आपके पास तो इतनी गाइडेंस मौजूद है, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखेंगे, देखो एक वर्ड होता है ये एफर्ट्स, ये नाउन है। ये शुड के साथ सवाल नहीं हो सकता क्योंकि ये नाउन है। इसके बाद तो वर्ब आएगा। तो इसका जो वर्बल फ्रेज बनता है वो क्या होता है? मेक एफर्ट्स। मेक एफर्ट्स यानी कि एफर्ट्स करना, जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, कोशिश करना, मेक एफर्ट्स। तो एफर्ट्स नाउन था। वर्बल फ्रेज कैसे बनता है इसका? मेक एफर्ट्स। इसका वर्ब नहीं है। अच्छा अब सुनिए जरा, अगर एक वर्ड है आपको जलाना चाहिए कुछ चीज, यू शुड बर्न है, लेकिन हमने यहां पे एक इडियम यूज किया, बर्न द मिडनाइट ऑयल। वैसे तो अगर तर्जुमा देखें क्या निकलता है, रात का तेल जलाना, तो उसका मतलब क्या हुआ? पुराने जमाने में जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपने नई दरियाफ्त की थी कि भाई नेचुरल ये प्रोसेस मौजूद है, और फिर आपने उसे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं की थी, फिर आपने उसे इन्वेंट नहीं किया था, तो एट दैट टाइम आपको पता है कि लोग दिया जलाते थे और उसमें ऑयल से जलता था वो। तो जो लोग रात को स्टडी करते थे तो वो कहते थे कि रात का तेल जला रहे हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो ये ईडियम वहां से निकला है। ये किस मानों में इस्तेमाल होता है? रातों को जाग जाग के पढ़ना, रातों को जाग जाग के स्टडी करना, रातों को जाग जाग के मेहनत करना, बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो जुमला ये है कि बाबर को चाहिए कि रात को जाग जाग के मेहनत करें। ये कोई कोई भी नाम लगा सकते हैं आप। बाबर शुड बर्न द मिडनाइट ऑयल, आप यू लगा दें। तुम्हें चाहिए कि रातों को जाग जाग के मेहनत करो, यू शुड बर्न द मिडनाइट ऑयल। और तो यहां पे हमने कोई नाम लगा दिया। अच्छा अब देखिए, इट के साथ भी शुड आ सकता है, तो इट के साथ शुड कैसे यूज करेंगे? अगर मैं कहूं बारिश होनी चाहिए, आज बारिश होनी चाहिए, इट शुड रेन टुडे, तो हमने एक इडियम सीखा, रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो रेन वर्ब हो गया, और ये देखो ये नाउन है, कैट्स एंड डॉग्स। जिस तरह मिडनाइट ऑयल ये नाउन है, कैट्स एंड डॉग्स नाउन है, लेकिन वर्ब कैसे बना? ये रेन। तो शुड के बाद हमेशा वर्ब आता है, तो ये बर्न का जो वर्ड है ये वर्ब है। तो ये फ्रेज क्या हो गया? पूरा वर्बल, वर्बल इडियम हो गया, वर्बल इडियम। रेन कैट्स एंड डॉग्स पूरा वर्बल इडियम हो गया ये, वर्बल इडियम। देखिए इडियम, अब मैं देखिए जब मैं पढ़ाता हूं तो बड़ा डिटेल में पढ़ाता हूं ना। ईडीएम देखिए, अब सुनिए जरा, आपने वर्ड तो बड़ा जिंदगी में सुना होगा, ईडीएम ईडीएम ईडीएम, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि ईडीएम भी कई तरह के होते हैं। एक ईडीएम वो होता है जो किसी शख्स को कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक ईडीएम है छुपा रुस्तम। अब छुपा रुस्तम वो शख्स होता है जिसमें आपको पता है कि जिसकी सलाहियतें जिसने जाहिर ना की हो, तो उसे कहते हैं छुपा रुस्तम। अंग्रेजी जबान में उसे कहते हैं ब्लैक हॉर्स, या उसे कहते हैं डार्क हॉर्स। इसी तरह अब ये किसी शख्स को कहते हैं, ये वर्ब नहीं है। कहते हैं यार वो तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, वो तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, ही टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स, ही टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लैक हॉर्स। तो ये जो इडियम है, डार्क हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, डार्क हॉर्स या ब्लैक हॉर्स, ये जो इडियम है ये वर्बल नहीं है, ये वर्बल इडियम नहीं है, इडियम है ये नाउन वाला इडियम है। इसी तरीके से एक हमने सुना होगा, आस्तीन का सांप। जो एक शख्स हो जो कि आपके करीबी हो, आपको पता ही ना हो, आपको नुकसान पहुंचा रहे, से कहते हैं आस्तीन का सांप निकला। जिसे कहते हैं अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, अ ग्रीन आइड, हरी आंखों वाला। अगर आप इसे किसी आंखें हरी आंखें तो प्लीज माइंड ना करें, तो मैंने तो मुहावरा बनाया नहीं है वाला। अ ग्रीन आइड, EYED, अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहते हैं जो कि आस्तीन का सांप हो। इसको स्नेक इन द ग्रास भी कहते हैं, अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, स्नेक इन द ग्रास। अब ये स्नेक इन द ग्रास भी वो शख्स हुआ, ये ग्रास के अंदर स्नेक है, हरे रंग की घास है और हरे रंग का सांप है और नजर ही नहीं आ रहा। यानी हमारे पास ही, हमारे पास बैठा हुआ था, हमारे साथ खाने खाता था, हमारे साथ बातें करता था, और हमारी जो है वो काट कर रहा था पीठ पीछे। तो अब ये जो इडियम है, अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, स्नेक इन द ग्रास, डार्क हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, ये इडियम नाउन वाले इडियम है। कौन से इडियम है बच्चों? नाउन वाले। लेकिन यहां पे शुड के साथ हमें क्या यूज करना है? वर्ब वाला इडियम यूज करना है। ये वर्ब वाला, देखो बर्न की वजह से क्या बन गया? वर्ब बन गया। तो देखो बात तो छोटी सी है, लेकिन देखिए आपने अपनी इतनी जिंदगी गुजारी तो आपने इडियम का वर्ड तो हजारों मरतबा सुना होगा, लेकिन आपने ये चीज नहीं सीखी होगी कि इडियम इस तरीके के होते हैं। तो जब भी हम इडियम सीखते हैं
तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, जो मैं ईडियम सीख रहा हूं ये कौन सा वाला ईडियम है? सर ने बताया था वर्ब वाला है, वर्ब वर्ब वाला है या नाउन वाला है? अगर वर्ब वाला है तो शुड के साथ इस्तेमाल होगा, अगर नाउन वाला है तो इस्तेमाल तो नहीं होगा। जैसे एक मशहूर ईडियम है, आपने शायद सुना हो, किक द बकेट। सुना आपने कभी किक द बकेट? किक तो सुना होगा, बकेट बाल्टी वो भी सुना होगा। तो बकेट इसके अंदर नाउन है, लेकिन किक लगाना, किक मारना ही तो वर्ब है। किक द बकेट का मतलब क्या होता है? मर जाना, इंतकाल हो जाना। लेकिन ये जॉक्यूलर है, अब सुनिए जरा, जॉक्यूलर है, ये मजाक में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब मर जाना होता है, लेकिन ये मजाकिया इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं मिसाल दूं आपको, जो फॉर्मल वर्ड है मरने के, इंतकाल होने के, फौत हो जाने के, वो डाई है। इस तरह पैस अवे, पैस अवे जो है वो इसका एक फॉर्मल वर्ड है। ही passed away, he died। इसका एक ईडियम है गिव अप द घोस्ट। गिव अप तो सुना होगा आपने, कल पढ़ाया था, हार मान लेना। घोस्ट भूत को कहते हैं, भूत, भूत परीत, घोस्ट। सो गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है इंतकाल हो जाना। लेकिन ये भी मुहावरा, ये ईडियम है, वर्बल ईडियम है, गिव अप वर्ब है। लेकिन सुनो, अब मैं आपके ऊपर इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं जो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो मिजा में इस्तेमाल होते हैं, सीरियस इस्तेमाल नहीं होते। मिसाल के तौर पे किसी शख्स का इंतकाल हो गया, अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, गॉड फॉरबिड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, गॉड फॉरबिड किसी का इंतकाल हो गया, आप वहां गए, बात सब रो रहे हैं, वहां एक सीन चल रहा है, पता है आपको कैसा मंजर होता है? तो वहां पे जाके आप ये तो नहीं कहेंगे कि भाई हाउ डिड ही किक द बकेट। वहां पे सब रो रहे हैं, एक सीरियस सीन चल रहा है, वहां पे आप जो है वो अपने इडियम लेके आ गए कि हाउ डिड ही किक द बकेट। लोग कहेंगे यार, जहां तुम देख रहे हो क्या सीन है, तुम्हें अपनी मजाक वाली ईडीएम की सूझ रही है। तो सुन ले जरा, ये सीरियस केस में थोड़ी यूज करेंगे आपको किक द बकेट। ये सीरियस केस में, ये तो मजाक कर रहे हो, वहां यूज करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट कोऑपरेट विद मी, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल किक द बकेट। आप मजाक कर दो उससे, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू किक द बकेट। तो आप मजाक में यूज करेंगे कहीं। तो याद रखें, जब आप ईडियम यूज करते हैं, आप जबान यूज करते हैं, जबान के हर लफ्ज बराबर नहीं होता। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो इज्जत देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बेइज्जती करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर, मुझे किसी के तरीके सही नहीं है, किसी के तरीके सही नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं कहूंगा यार उसके तौर तरीके सही नहीं है, मुझे उसके तौर तरीके पसंद नहीं है। मैं ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं मुझे उसके तौर तरीके पसंद नहीं है। मैं कह रहा हूं यार मुझे उसके लक्षण सही नहीं लगते, मुझे उसके लक्षण सही नहीं लगते। तो इसका मतलब ये बेइज्जती वाला वर्ड है, डिसअप्रूविंग है, वो बहुत चालाक है। चलो सही है, चालाक अच्छा वर्ड नहीं है आप, लेकिन मक्कार है वो, थोड़ा और बेइज्जती, एक नंबर की हर्राफा है। अब सुनिए, आप है इसमें बेइज्जती। तो आपको लफ्ज देख के यूज करना है कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं या डिसअप्रूव कर रहे हैं। तो ये कहलाते हैं डेरोगेटोरी वर्ड्स। जो डेरोगेटोरी वर्ड्स होते हैं, इनकी मैं आपको लिस्ट दूंगा कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो डेरोगेटोरी वर्ड्स हैं, जो हमें देख के यूज करने चाहिए। जहां पे इंसल्ट करनी हो वहां पे यूज किया जाता है। यानी कि आपने किसी के अच्छे मानों में कह दिए कि मुझे आपके तौर तरीके बहुत पसंद है, तो मैं कह दूं यार मुझे तुम एक नंबर की हर्राफा हो, तुम्हारे लक्षण मुझे बहुत पसंद है। यही तो मैं जबानी गलत यूज कर रहा हूं, मैं जबानी गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। तो याद रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए किससे इज्जत होती है, किससे बेइज्जती होती है। ये सारे वर्ड सीखेंगे, तो जब वर्ड सीखते हैं तो उसकी नेचर सीखते हैं कि अप्रूविंग वर्ड है कि डिसअप्रूविंग वर्ड है। अगर ईडियम है तो वर्बल ईडियम है या नाउन वाला ईडियम है। तो शुड के साथ जो इस्तेमाल होगा, आप देख रहे हैं यहां पे, तो आपने क्या इस्तेमाल किया कि भाई आपको रातों को जाग के मेहनत करनी चाहिए, शुड बर्न द मिडनाइट ऑयल। एंड आज तो बारिश होनी चाहिए, शुड रेन कैट्स एंड डॉग्स। आज तो मूसलाधार बारिश होनी चाहिए, इट शुड रेन कैट्स एंड डॉग्स।
अच्छा जनाब, ठीक है भाई। ये कुछ वर्ड्स हमने सीखे थे, आज बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चल मैं मीनिंग एक बार बता दूं ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए, फिर आप लोग उसे प्रैक्टिस करते रहना। अपोलोजाइज माफी मांगना वर्ब है। ब्रिटिश एस ई लगाते हैं, अमेरिकन जेड ई लगाते हैं, तो यहां पे आप एस ई लगाएं जेड लगाएं, मर्जी आपकी। अपोलोजाइज के बाद टू आता है, आपको चाहिए कि आप उससे माफी मांग लें। अगर मैं कहूंगा सिर्फ माफी मांगनी चाहिए, यू शुड अपोलोजाइज, टू नहीं आएगा यहां पे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कोई शख्स लगाएंगे, तो यहां पे टू आएगा। यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम। ठीक है भाई, माफी मांगना। सर्व, हमें चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स की खिदमत करें, वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स। ये तो आसान सा, तो सारे वर्ड में बनाते हो ताकि आपको रिवाइज हो जाए। प्रॉस्पर, हमारी कंट्री को खुशहाल होना चाहिए, आवर कंट्री शुड प्रॉस्पर। उसके बिजनेस को फलना फूलना चाहिए, हिज बिजनेस शुड फ्लरिश। प्रॉस्पर फ्लरिश एक ही होता है, फलना फूलना खुशहाल होना। सेक्रीफाइस, कुर्बानी देना, हमें कुर्बानी देनी चाहिए, वी शुड सेक्रीफाइस। वेट एंड वॉच, सो यू शुड वेट एंड वॉच, आपको इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि हालात क्या रुख लेते हैं। सो यू शुड वॉच, वेट एंड, अच्छा यहां पे देखो, वेट एंड सी, यहां पे मैंने मिस्टेकली देखो कल भी नोट नहीं किया, और अब मुझे इसको हाथ के हाथ अभी करेक्ट करना होगा। जस्ट प्लीज वेट फॉर अ वाइल, मैं से बिल्कुल हाथ के हाथ अभी से ही करूंगा। सो नाउ जस्ट प्लीज वेट फॉर अ वाइल, देयर यू गो। चले भाई, तो आप ये देख रहे हैं भाई कि आपको इंतजार करना चाहिए, यू शुड वेट एंड वॉच, यू शुड वेट एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आपको वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि अब क्या होता है। देखते हैं कि भाई ऊंट किस करवट बैठता है, हालात क्या रुख लेते हैं। यू शुड वेट एंड सी, शुड वेट एंड वॉच। ये दोनों फ्रेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दोनों सेम है। बहरहाल अब नेक्स्ट अभी देखें, नेगोशिएट, मुज़ाकरात करना, बातचीत करना, गुफ्त शरीत से मसले को हल करना। वी शुड नेगोशिएट विद हिम। कॉम्प्रोमाइज, बताइए आपको, समझौता कर लेना। वी शुड कॉम्प्रोमाइज या वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, ये इस्तेमाल किया सकता है। स्टे फोकस, यू शुड स्टे फोकस्ड, आपको फोकस रहना चाहिए। अर्न हार्ड मनी, हलाल पैसा कमाना, अर्न हार्ड मनी, वी शुड अर्न हार्ड मनी। हराम कमाना, अर्न इजी मनी, अर्न इजी मनी। अच्छा नाउ टेक रिस्क, हमें रिस्क लेना चाहिए, वी शुड टेक रिस्क। हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, वी शुड नॉट टेक रिस्क। हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, वी शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क। और हमें ब्लाइंड ब्लाइंडली हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, वी शुड नॉट टेक रिस्क ब्लाइंडली। हमें माफ कर देना चाहिए, वी शुड फॉरगिव एंड फॉरगेट, और भूल जाना चाहिए। नेक्स्ट है भाई, हमें उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, वी शुड कोऑपरेट विद हिम, विद आएगा उसके साथ। हमें उसके साथ मिल के काम करना चाहिए, वी शुड कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट। कोऑपरेट का मतलब ताउन करना, और कोलैबोरेट का मतलब मिल के काम करना। तो वी शुड कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट विद हिम। हमें चाहिए कि हम दूसरों के साथ कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट करें, वी शुड कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट विद अदर्स। ये फ्रेजेस, ये पॉजिटिव वर्ड्स थे जो आपको कल दिए थे, आपको मैंने। अब आ जाए कुछ नेगेटिव की तरफ, आज बहुत सारी बातें करनी, टाइम दिखे जा रहा है मुझे, पूरा एहसास है, थोड़ा जल्दी करते हैं। नेगेटिव पहले देख लें भाई, फिर ताकि नेगेटिव फ्रेज आ जाए, फिर आगे बात करेंगे। शुड, शुड नॉट, शुडंट, ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन। सुने, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसको, ठेका, उसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वही कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन इसका मीनिंग अलग है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सुकड़ना, श्रिंक होना, श्रिंक होना, सुकड़ना। जैसे कुछ कपड़े धुलने के बाद श्रिंक हो जाते हैं, तो ये इसकी सुकड़ी हुई, श्रिंक हुई हुई फॉर्म है। शुड नॉट था तो आपने कर दिया शुडंट। दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड एक्सप्रेशन। तो शुडंट। अब नेगेटिव वर्ड्स, अब इस तरह यू शुडंट वेस्ट टाइम, जाहिर है बात यहां नेगेटिव होगी, तभी हम कहेंगे ये काम नहीं करना चाहिए। हम ये तो नहीं कहेंगे तुम्हें मेहनत नहीं करनी चाहिए, तुम्हें टाइम जाया नहीं करना चाहिए। अब देखो टाइम जो है वो नाउन है, वर्ब कैसे बना? यू शुडंट वेस्ट टाइम, यू शुडंट वेस्ट योर टाइम। इस तरह भाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, शुडंट लाई। उसे मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, शुडंट लाई टू मी।
ये सारे हमने कल चीजें देखी थी, आज एक सिर्फ इसका एक क्विक रिव्यू है। बस जल्दी जल्दी आगे आ जाइए और ताकि आगे बात कर सकें। और आप लोगों में मैं देख रहा हूं कि कौन कौन क्लास ज्वाइन कर रहा है, और कल किसने की थी और आज किसने क्लास ज्वाइन की है। कुछ लोग अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं और वो समझते हैं कि वो उस लेटर के पीछे छुप जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। समझे आप? कुछ लोग एक लेटर लिख देते हैं अपने इनिशियल और समझते हैं कि उस लेटर के पीछे छुप जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। क्या समझा हुआ है आपने सर खुर्रम को? आ जाए भाई। नेगेटिव वर्ड्स, स्प्रेड रूमर्स, अफवाहें फैलाना। हमें अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए। वी शुड नॉट स्प्रेड रूमर्स। हमें एहतजाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वी शुड प्रोटेस्ट, वी शुड प्रोटेस्ट। अच्छा भाई, हमें तंग नहीं करना चाहिए, वी शुड बॉदर। ठीक है भाई, आपको चाहिए उसे तंग ना करें, शुड बॉदर हिम, यू शुडंट बॉदर हिम। बॉदर का मतलब तंग करना भी होता है। अब सुनो जरा, बॉदर का मतलब जो है तंग करना भी होता है, बॉदर का मतलब जहमत करना भी होता है। अब मैं जुमला बना के दिखा दूं जरा, इस तरह भी होता है यार। जब वो रिप्लाई करने तक की जहमत नहीं करता, ही डजंट इवन बॉदर टू रिप्लाई। अब ये क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं प्रेजेंट डेफिनेट, लेकिन जुमला क्यों बीच में आया इसलिए मैंने बोल दिया ये। ही डजंट, ही डज नॉट, ही डजंट इवन बॉदर टू रिप्लाई। वो रिप्लाई करने तक की जहमत नहीं करता। अच्छा भाई, आपको चाहिए कि आप मुझे तंग ना करें, प्लीज यू शुड नॉट बॉदर मी। डिफेम, बदनाम करना, हमें चाहिए हम दूसरों को बदनाम ना करें। वी शुड नॉट डिफेम अदर्स। टेक ब्राइब, रिश्वत लेना, गिव ब्राइब या पे ब्राइब, रिश्वत देना होगा। वी शुड नॉट टेक ब्राइब एंड वी शुड नॉट गिव ब्राइब। अच्छा जनाब, डिसओबे, हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड नॉट डिसओबे आवर पेरेंट्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हर्ट, हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। वी शुडंट हर्ट एनीबॉडी। डिसअपॉइंट, आपको चाहिए कि आप मुझे डिसअपॉइंट ना करें, यू शुडंट डिसअपॉइंट मी। गिव अप, हमें हार नहीं माननी चाहिए। वी शुडंट गिव अप। स्नैच, आपको छीनना नहीं चाहिए। यू शुडंट स्नैच इट, यू शुड आस्क फॉर इट। या तुम्हें छीनना नहीं चाहिए, या तुम्हें मांग लेना चाहिए। मांग लो, छीनो तो ना कम से कम। You shouldn't snatch it. You should ask for it. You should request for it. You should ask for it. You shouldn't snatch it. हमें महरूम नहीं करना चाहिए किसी को। We shouldn't deprive anyone. Deprivation इसका नाउन है, महरूमी। और जिस चीज से महरूम किया जाए उसके लिए ऑफ आता है। हमें किसी को उसके हक से, राइट से महरूम नहीं करना चाहिए। We shouldn't deprive anyone of his right. आपको चाहिए कि आप अपनी स्टडीज को इग्नोर ना करें। You shouldn't ignore your studies. रश, जल्दी करना, जल्दबाजी करना, यू शुडंट रश, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एंड प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना। आपको चाहिए कि टाल मटोल ना करें, जल्द अज जल्द फैसला करें। यू शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, यू शुड टेक एक्शन, यू शुड मेक डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा जनाब, ये तो सारे वर्ड्स आपने देख लिए, और ये हमने कल लिस्ट देखी थी, ये भी लिस्ट गो थ्रू कर ले जल्दी से, शाबाश। एज मच एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा, हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड एज मच एज पॉसिबल। हमें जल्द अज जल्द इंग्लिश सीखनी चाहिए। वी शुड लर्न इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट, हमें हर कीमत पे जो है वो उससे बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक टू हिम एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट लाई, कम वॉट में, या कम वॉट में वी शुड नॉट लाई। तो ये सब का मतलब एक ही है, ऑलमोस्ट। एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट, कम वॉट में, नो मैटर वॉट, रेन और शाइन, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वी शुडंट कॉम्प्रोमाइज, रेन और शाइन। इसका एक और भी होता है, कम रेन और शाइन, कम लगाएं ना लगाएं कोई मसला नहीं है, शॉर्ट फॉर्म यूज करना ज्यादा बेहतर है। वी शुडंट कॉम्प्रोमाइज, कम रेन और शाइन, वी शुडंट कॉम्प्रोमाइज, रेन और शाइन, वी शुडंट कॉम्प्रोमाइज नो मैटर व्हाट हैपेंस, no matter what happens, both are correct. We shouldn't compromise, come what may, we shouldn't compromise. We shouldn't compromise at any cost. अगर जरूरत पड़े तो हमें कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। वी शुड कॉम्प्रोमाइज इफ नीड बी। सो
वी शुड बी वी शुड कॉम्प्रोमाइज इफ नीड बी, या इफ नीड बी वी शुड कॉम्प्रोमाइज। दोनों सही है, पहले लगा दो बाद में लगा दो, आपकी मर्जी, जैसे भी आपका मूड हो। इफ नीड भी पहले लगा दो, इफ नीड बी वी शुड कॉम्प्रोमाइज, वी शुड कॉम्प्रोमाइज इफ नीड बी, लाइक दिस। दोनों सही है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आई गेट द इंप्रेशन दैट यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें माइग्रेट कर जाना चाहिए। आई गेट द इंप्रेशन दैट यू शुड माइग्रेट। और आखिरी, अच्छा मुझे ऐसा लगता है, आई गेट द इंप्रेशन, इसके बहुत सारे एक्सप्रेशन आज सीखने वाले हम लोग। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। लेस्ट यू शुड फॉरगेट। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे गलती हो जाए। लेस्ट यू शुड मेक अ मिस्टेक। गलती करने को कहते हैं मेक मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक, मेक मिस्टेक, या ये कमिट मिस्टेक, या कमिट अ मिस्टेक। तो कमिट मिस्टेक थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है जस्ट मेक मिस्टेक या मेक मिस्टेक। राइट डाउन, लिख लो, तुम्हें लिख लेना चाहिए। यू शुड राइट डाउन। लेस्ट यू शुड फॉरगेट, कहीं ऐसा ना हो तुम जो है वो भूल जाओ। अच्छा, आपने यहाँ पे मैसेज किया है मिस किरण के स्क्रीन चला गया है, स्क्रीन आ गया है, तो मेरे तो हर स्क्रीन अभी सही है। अच्छा, अब ये कुछ, ओके थैंक यू। अच्छा देख लें प्लीज जल्दी से, शाबाश। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे, किसके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं? ओपिनियन देने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए, आपके व्यूज के लिए होंगे भैया। तो अगर आप व्यूज देना चाहते हैं, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आप ये जो है वो फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए कि क्या कितने मजेदार और कलरफुल फ्रेजेस हैं ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। तो जब आप कहते हैं आई थिंक, तो आई थिंक से बहुत बेहतर है कि आप वैरायटी इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करें? वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें, और सिर्फ आई थिंक नहीं करें। और अब देखिए पहला फ्रेज क्या है, देखिए भाई, मैं देख रहा हूं, इन माय ओपिनियन, मेरे ख्याल में तुम्हें रिस्क लेना चाहिए। इन माय ओपिनियन यू शुड टेक रिस्क। तो वन बाय वन चल रहे हैं। इन माय ओपिनियन यू शुड टेक रिस्क। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त है, फॉर माय मनी। ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये यूज होता है। मैंने तो अक्सर मैच की कमेंट्री में कमेंटेटर्स को यूज करते हुए सुना ही है, फॉर माय मनी। मेरे ख्याल में ये ईडीएम है, ये मेरे अब देखिए, ये ईडीएम में वर्बल नहीं है। फॉर माय मनी, वर्ब नहीं है इसके अंदर। फॉर माय मनी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जीत जाना चाहिए। फॉर माय मनी पाकिस्तान शुड विन द मैच। इन माय व्यू, मेरे ख्याल में आपको अपनी मिस्टेक एडमिट कर लेनी चाहिए। इन माय व्यू यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। मेरा परसेप्शन ये है कि वो आएगा। माय परसेप्शन इज दैट ही विल कम। मेरा परसेप्शन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो राजी हो जाएगा, ही विल अग्री। इन माय परसेप्शन ही विल अग्री, देखो सबका मतलब एक ही मेरे ख्याल में। अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन, कभी आप कह दो इन माय ओपिनियन, कभी आप कह दो फॉर माय मनी, कभी आप कह दो इन माय व्यू, कभी आप कह दो माय परसेप्शन इज दैट, इन माय परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन। कभी आप ये कह दीजिए इन माय नोशंस, मेरे ख्यालात में, मेरे ख्यालात के मुताबिक। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, बहुत फॉर्मल है, इट्स वेरी गुड। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, मुझे ऐसा लगता है, मेरे जाती ख्याल ये है कि भाई हमें नेगोशिएट करना चाहिए। इन माय नोशंस आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट वी शुड नेगोशिएट। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई थिंक दैट वी शुड टेक रिस्क लाइक दिस। माई इंप्रेशन इज दैट ही विल विन द मैच। मुझे ऐसा लगता है, आई एम अंडर द इंप्रेशन दैट, मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस आ जाएगा, ही विल कम बैक। मुझे ऐसा लगता है कि वो हार मान लेगा। आई जस्ट गेट द इंप्रेशन दैट, आई जस्ट गेट द फीलिंग, फीलिंग भी कह सकते हो उसको, बड़ा मशहूर ये एक्सप्रेशन है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पे आप नोट कर लेना। आई जस्ट गेट द इंप्रेशन दैट, आई जस्ट गेट द फीलिंग दैट, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो हार मान लेगा। आई जस्ट गेट द फीलिंग दैट ही विल गिव अप, ही विल गिव अप कर देगा, गिवन कर देगा। चले आज तो, ऑफ कोर्स अब हमने शुड और शुड का नेगेटिव पढ़ लिया, और आज मैं आपको कुछ स्पोकन एक्सप्रेशन करवा रहा हूं, उसके बाद हमें शुड के आगे आते हैं।
अभी क्वेश्चन की तरफ भी आएंगे और डब्ल्यू वर्ड्स की तरफ भी आएंगे। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखने को है। अब देखें भाई, ये सारी चीजें तो आप देख रहे हैं ना, ये ग्रुप में शेयर होंगी। ये जितनी आप चीजें देख रहे हैं, स्लाइड्स और बहुत सारी चीजें हैं और वीडियोस एंड एवरीथिंग, सब ग्रुप में शेयर कर देंगे। मैंने आपसे कहा था मुझे व्हाट्सएप करें, आप लोग मुझे जूम पे कह रहे हैं। अब आप जूम पे कह रहे हैं ऐड करो, जूम पे मैं ऐड नहीं कर सकता, आप मुझे व्हाट्सएप करें। अच्छा भाई, अब सुनो, एक्सप्रेशन सुन लो जरा। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आ ही जाएगा तो सुन भी लेना। वॉट स्टफ आर यू मेड ऑफ? तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? बहुत ही ढीठ मिट्टी के बने हो तुम। वॉट स्टफ आर यू मेड ऑफ? ये अक्सर लोग कहते हैं ना, जो कहना नहीं मानता सुनता नहीं, बार बार वही काम करता है। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत मशहूर एक्सप्रेशन है। लॉन्ग टाइम नो सी नो टॉक भी कहते हैं लोग। लॉन्ग लॉन्ग टाइम नो सी नो हियर। सो आमतौर पे लोग इसका ये पूरे लंबी लाइन में बनती है, लॉन्ग टाइम नो सी नो हियर, HEAR। और एक और अमेरिकन, काले अमेरिकन कहते हैं लॉन्ग टाइम नो सी नो टॉक। लेकिन आमतौर पे मशहूर इतना काफी है, और ये बहुत मशहूर फ्रेज है, लॉन्ग टाइम नो सी। जब आप किसी से बहुत अरसे से मिले ना हो, तो आप कहते हैं, जब आप बहुत अरसे बाद मिले तो कहें कहाँ हो भाई, कहाँ हो इतने अरसे से, लॉन्ग टाइम नो सी। ये उस वक्त कहा जाता है। अच्छा, एक और है, वेयर हैव यू बीन। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा सुनो, अक्सर लोग जो किसी से मिलते हैं बहुत अरसे बाद, तो कहते हैं वेयर आर यू। ये बात तो बिल्कुल गलत है। वो सामने खड़ा हुआ है, उससे कह रहे हैं वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? ओ भाई, जब आपके सामने बंदा आ गया तो आप थोड़ी कह सकते वेयर आर यू। फिर आप कहेंगे वेयर हैव यू बीन, कहाँ हो इतने अरसे से, कल से, परसों से, एक हफ्ते से, एक महीने से, बरसों से, महीनों से, कहाँ हो भाई? नजर ही नहीं आ रहे, आप तो ईद का चांद हो गए, कहाँ हैं आप? तो जब कोई बहुत अरसे बाद मिले तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वेयर हैव यू बीन, ये कह सकते हैं उसे आप। और एक्सप्रेशन में क्या कहेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी। आप दोनों मिला के भी कह सकते हो। पहले आप कहो लॉन्ग टाइम नो सी, और फिर आप ये कहो वेयर हैव यू बीन। बहुत अरसा हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर हैव यू बीन देयर, व्हाट्स अप, व्हाट्स न्यू। तो ये आप अरे पूरा एक लड़ी मिला के कह सकते हो, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर हैव यू बीन, व्हाट्स अप देयर, व्हाट्स न्यू। तो ये आप ये कह सकते हो, ठीक है? तो इसको आप जरा नोट कर लेना। आई एम नॉट द यील्डिंग काइंड। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं यील्डिंग, यील्ड का मतलब होता है जब कुछ ब्रेक हो जाना, यील्ड कहते हैं ब्रेक हो जाने को। मैं यील्ड होने वाली काइंड नहीं हूं, वो काइंड नहीं है मेरी जो यील्ड हो जाए। आई एम नॉट द यील्डिंग काइंड। आई एम नॉट द यील्डिंग काइंड। आई जस्ट गेट द इंप्रेशन दैट, ओह आई एम सॉरी। अच्छा, आपने कहा कि आपने लिखा हुआ है जस्ट गेट द इंप्रेशन दैट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, मैंने देख लिया, वो माय मिस्टेक। मैं बैक करता हूं और इसे करेक्ट करते हैं। लेट मी जस्ट करेक्ट इट। मैं भी इंसान हूं, टाइपिंग में गलती हो जाती है, अच्छी बात है, आपने बता दिया। आई जस्ट गेट द इम्प्रेशन, हाँ सही तो लिखा है, इंप्रेशन तो लिखा है, सही तो लिखा है, कोई मिस्टेक नहीं किया मैंने। अपॉलॉजीज रिटर्न्ड, अपॉलॉजीज रिवोक्ड, माफी वापस। आई एम नॉट द यील्डिंग काइंड। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अच्छा, देखो भाई, ये आपने नोट कर लिया, समझ लिया भाई आपने। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। आफ्टर यू कब कहते हैं भाई? देखो, पहले आप, जब आप जा रहे हो, दरवाजे पे पहुंचे, एंट्रेंस पहुंचे, तो जब एंटर होने के लिए, एग्जिट होने के लिए आप कहते हैं पहले आप। तो आप कहेंगे फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आफ्टर यू, मतलब मैं आपके बाद जाऊंगा, आफ्टर यू कहिएगा, ठीक है? आफ्टर यू, लेडीज फर्स्ट, आफ्टर यू। अगर अगर कोई लीड फीमेल है साथ तो कहेंगे आप, मेल को मत कह देना लेडीज फर्स्ट, ठीक है? आफ्टर यू, आपके बाद, पहले आप प्लीज, आफ्टर यू। इट्स फेटेड, ये तो होना ही है। फेट कहते हैं तकदीर को, मुकद्दर को। फेट कहते हैं तकदीर को, मुकद्दर को, ये तो होना ही है। इट्स फेटेड, ये तो होना ही था। देखा, गिर पड़े ना, ऐसी हरकतें करोगे तो ये होगा, ये तो हो नहीं था। आ गए अपने हाथ में तड़वा के, जिस तरह तुम गाड़ी चलाते हो ना, ऐसे ही होगा। इट वॉज फेटेड। कहा था ड्राइविंग सीख लो, कहा था मैं सिखा देता हूं, चलो यार, लेकिन नहीं, अकेले चलाने का शौक है ना, चलाओ।
ये तो होना ही था, इट वॉज फेटेड। इफ नीड भी, अगर जरूरत पड़े तो, ये तो पता ही है आपको। एनीथिंग गोज दीज डेज, आजकल सब चलता है, आजकल सब चलता है, एनीथिंग गोज दीज डेज। नो हार्ड फीलिंग्स, इट्स माय फेवरेट, नो हार्ड फीलिंग्स। बुरा मत मानना, नो हार्ड फीलिंग्स। अगर डोंट माइंड से बहुत बेहतर है, नो हार्ड फीलिंग्स। बहुत मशहूर एक्सप्रेशन है, इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी पॉपुलर, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी गुड। जब भी कोई हार्श बात कहनी हो, जब भी कोई सच बात, सच तो कड़वा होता है ना, सच देखो, सच जो गाली होती है ना, वो इतना चोट नहीं पहुंचाती जितना सच चोट पहुंचाता है। याद रखना बात ये, बहुत ज्यादा हर्टिंग होता है। जो ट्रुथ होते हैं ना, इट्स वेरी हर्टिंग। तो कहने के बाद कह सकते हो नो हार्ट फीलिंग्स। देखो दिल में मत रखना, दिल में मत रखना नो हार्ट फीलिंग्स। अच्छा, और आ जाइए भाई, देखो जल्दी से एक्सप्रेशन पढ़ ले, ताकि फिर आगे हम लोग जो है वो काम कर सकें। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाई, देखो, व्हाट्स अ हार्म इन इट। आखिर इसमें हर्जी क्या है, व्हाट्स अ हार्म इन इट। देयर इज नो हार्म इन इट, इसमें कोई हर्ज नहीं है। व्हाट्स द रश, जल्दी क्या है, कोई जल्दी नहीं है यार, देयर इज नो रश। व्हाई आर यू इन रश, तुम जल्दी में क्यों हो। देखो भाई, ये नहीं चलेगा, ये तुम कर रहे हो ना हरकतें, ये नहीं चलेगा, इट वोंट डू। ये नहीं चलेगा, इट वोंट डू। क्या चाय चलेगी, विल टी डू, विल कॉफी डू, क्या चलेगा, व्हाट विल डू, टी और कॉफी। आई थिंक टी विल डू, राइट। ये नहीं चलेगा भाई, वोंट डू। लेट आने से काम नहीं चलेगा, इट वोंट डू टू कम लेट, इट वोंट डू टू ज्वाइन लेट। फारिग बैठने से काम नहीं चलेगा, इट वॉन्ट डू टू सिट आइडल। टाल बटोल करने से काम नहीं चलेगा, इट वॉन्ट डू टू प्रोक्रेस्टिनेट। सब भाई, इट वॉन्ट डू ही नहीं चलेगा। तुम रोजाना लेट आते हो, कल भी लेट थे, आज भी लेट है, ये रोजाना का चक्कर तुम्हारा भाई, इट वॉन्ट डू, ये नहीं चलेगा। दैट माइट बी द डे, ऐसा तो शायद ही कभी हो। मेरे भाई ने मुझे ईदी भेजी है, मेरे भाई ने मुझे, छोटे भाई ने, एक तो भाई वो भी छोटा, छोटे भाई ने ईदी भेजी 5,000, $5,000, $5,000 भेजेगा। दैट विल बी द डे, या दैट माइट बी द डे। सो दैट माइट बी द डे, ऐसा दिन तो शायद ही कभी आए कि भाई 5,000 ईदी दे रहा हूं मुझे। दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन थे, पास की बात करेंगे आप। वो भी क्या दिन थे जब हम जो है सारा दिन फारिग हुआ करते थे। सो दोज वर द डेज, दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन थे, पास की बात करेंगे आप। आई एम हैंगिंग इन द बैलेंस, कल बताया था आपको मैंने ये। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर वो एक्सप्रेशन दे दे वो वाला, आई एम हैंगिंग इन द बैलेंस। सो आपने मुझे लटका के रखा हुआ है ना, आप इधर का कर रहे हैं ना उधर का कर रहे हैं, ना हाँ कर रहे हैं ना ना कर रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप मेरे साथ। सो आई एम जस्ट हैंगिंग इन द बैलेंस। तो ये आपने एक्सप्रेशन देख लिया भाई। अच्छा, शुड की बात तो चलती रहेगी, वो तो चल ही रही है हमारी शुड की बात। आपको जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए, शुड गो, शुडंट गो, शुड गो, शुडंट गो। लेकिन कुछ बातें बीच में भी हो जाना जल्दी जल्दी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। और देखिए, जब भी मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, शुड का पढ़ाऊंगा, कैन का पढ़ाऊंगा, मस्ट है, मे है, माइट है, वुड है, कुड है, यूज टू है, सब चीजें पढ़ाएंगे। तो बीच बीच में हम दूसरे जो अंग्रेजी के लवाजमात होते हैं वो भी लेके आते जाएंगे। तो आज का जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, हाँ, तो आज का जो स्ट्रक्चर है वो है आई विश। आई विश को मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आप इसका तर्जुमा पढ़ सकते हैं, काश के। सो आप सुनिए जरा, अब ये प्रेजेंट के विश है, लेकिन इसे एक्सप्रेस पास में किया जाता है। अब यहां पे हम बात करेंगे सिर्फ, अच्छा देखो, चार तरीके, या तो आप कह सकते हो आई विश, या आप कह सकते हो आई डू विश, आप कह सकते हो आई ट्रूली विश, बहुत ज्यादा ही कुछ जज्बाती हो गए आप तो, आई सिंसियरली विश। अब यहां पे क्या जुमला बनेगा, काश के मेरे पास वक्त होता। इसका मतलब क्या है, जुमले का मतलब क्या हुआ, आई विश आई हैड टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये
प्रेजेंट, ये पास का हेड लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब प्रेजेंट में और जुमला प्रेजेंट का है। हमेशा जो विश होती है, सुन लीजिए जरा, वो हमेशा पास में एक्सप्रेस की जाती है, लेकिन उसका मतलब प्रेजेंट का होता है। मतलब ये कि काश के मेरे पास वक्त होता, इसका मतलब यह है कि इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। काश के मेरे पास सेल फोन होता, इसका मतलब मेरे पास सेल फोन नहीं है। आई विश आई हैड ए सेल फोन। काश के मेरे पास लैपटॉप होता, इसका मतलब मेरे पास लैपटॉप नहीं है। आई विश आई हैड अ लैपटॉप। काश के मेरे पास साइकिल होती, आई विश आई हैड अ साइकिल, वैसे मेरे पास साइकिल भी है। काश के मेरे पास बाइक होती, आई विश आई हैड अ बाइक, वैसे मेरे पास बाइक भी है। आई विश आई हैड अ कार, काश के मेरे पास कार होती। तो ऐसे जुमले बनाते जाइए आप लोग। काश के मेरे पास जहाज होता, काश के मेरे पास गाड़ी होती, काश के मेरे पास लैपटॉप होता, काश के मेरे पास वक्त होता, काश के मेरे पास परमिशन होती, काश के मेरे पास मौका होता। आई विश आई हैड अ चांस। इस वक्त नहीं है मेरे पास चांस। काश के तुम्हारे पास अकल होती, आई विश यू हैड सम सेंस। आई विश यू हैड कॉमन सेंस। आई विश यू हैड सम कॉमन सेंस। अगर तुम्हारे पास काश कुछ तुम्हारा कुछ अकल होती, कुछ कॉमन सेंस होता, तो ये नहीं होता। तो चले भाई, जुमले बनाए। अब आप लोग शाबाश, जल्दी से यहां से। मैं चाहता हूं कि अपनी अपनी ख्वाहिश जाया करो। बताओ भाई, काश के मेरे पास क्या होता, बनाओ भाई। शाबाश, जल्दी से भाई। हैंड रेस करें, माइक ओपन करें। बताइए भाई, काश के मेरे पास क्या होता, क्या होता, सोचता हूं क्या होता, क्या होता, क्या होता, क्या होता। काश के मेरे पास क्या होता, काश के मेरे पास साइकिल होती, वो भी है। मोटरसाइकिल होती, वो भी है। कंप्यूटर होता, वो भी है। लैपटॉप होता, वो भी है। हाँ, हेलीकॉप्टर नहीं है, वो भी ले लेंगे इंशाल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है। काश, अच्छा चलो हैंड रेस करें भाई। फरहान अंजुम साहब। फरहान साहब, फरहान अंजुम साहब जी, आप माइक ओपन कीजिए। मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, लेट मी अलाउ यू। फरहान, कहाँ से, मिडल ईस्ट में आप कहाँ पे हैं? सऊदी अरब में? अस्सलाम वालेकुम जी सर, सऊदी अरब में हूँ। दैट्स गुड। अभी क्या बजा है सऊदी अरब में? अ, अभी सर 10 बजने वाले हैं, 6 मिनट बाकी हैं। ओहो, यानी यहाँ 12 बजने वाले हैं। चले भाई, जी। ठीक है जनाब। चले फरहान साहब, क्या ख्वाहिश जाहिर करेंगे आप? आई विश आई हैड अ 4 वाइफ्स। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मेरी भाई? जी अब आ रही है सर। जी कहिए। सर आई विश आई हैड $1 million, $1 million। ओह, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। सर मैंने आपको मैसेज किया था, वो एक्चुअली आपने जो लिखा हुआ है ना, वो वहाँ पे लिखा हुआ आपने ठीक है, जो आप लिखा हुआ गलत है, पढ़ते आप ठीक है। वो जो आई जस्ट गॉट और आई जस्ट गेट में। अच्छा, मैं देखता हूँ। मैं देखता, दोबारा देखता हूँ कि मैं पढ़ता सही हूँ, लिखता गलत हूँ। मैं पढ़ता सही हूँ, लिखता गलत हूँ। आप आई पढ़ जस्ट, डिफरेंट रहे, लिखा हुआ आई आपने डिफरेंट। हो। अभी से कह रहा हूँ। प्लीज 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 प्लीज, ये अभी सही बात। आई जस्ट गेट। इम्प्रेशन, आई बट आपने लिखा हुआ आई गेट आई जस्ट लिखा गेट हुआ है। जस्ट, हाँ एग्जैक्टली। ये देयर यू गो। अभी हो जाएगा। सही हो गया, देखो भाई। थैंक यू सर। जी जनाब, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। देखिए भाई, आप ये नहीं कहे, सुनो जरा, अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, आप लोग की चीज। अक्सर लोग कह रहे हैं काश के मैं मिलियनेयर होता, काश के बिलियनेयर होता, ये लोग कह रहे हैं। सुनो, यहाँ पे ये बात तो समझनी है। हम यहाँ पे पोजेशन की बात कर रहे हैं, देखो भाई। ये पोजेशन की बात हो रही है। मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता। ये नहीं कहो, ये नहीं कहो काश के तुम बहुत दूर हो। मैं कह रहा हूं काश के तुम यहां होते। काश के तुम यहां हो, ये नहीं कहो। तो अगर मैं ये कहूंगा काश के तुम यहां होते, तो पोजेशन थोड़ी है। ये स्ट्रेट सेंटेंस है, आज डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आज बताऊंगा भी नहीं है। ये मैं आज बताऊंगा भी नहीं। सिर्फ ये बताओ कि मेरी मलकियत में ये चीज होती। काश के मेरे पास सेल फोन होता, काश के मेरे पास एक बैग होता, आई विश आई हैड अ बैग। काश के मेरे पास बैग होता। किसका बैग होता भाई?
गुची का बैग, काश के मेरे पास गुची का बैग होता। ठीक है, और बनाओ भाई। चलिए भाई जल्दी से अपने हैंड रेस करें, और हैंड रेस करने के बाद आप लोग जल्दी से बनाइए भाई। मैं आप लोगों को टाइम दिया हुआ है सेंटेंस बनाने के लिए, जस्ट गिवन यू टाइम टू मेक सेंटेंस, प्लीज गो ऑन। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों को भाई, जल्दी से आप लोग सेंटेंस बनाइए, प्लीज गो ऑन। I wish I had a Lamborghini. ओके, जरा आप लोग एक मिनट वेट कीजिए प्लीज, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। Okay. I wish I had a money. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाब, चलिए ठीक है, बनाई मेरी। देखिए अब आप ये नहीं बनाइए, देखिए सेंटेंसेस कि भाई देखें, काश के मिसाल के तौर पे आप हाँ ये कह सकते हैं, काश के मेरे पास फॉर्च्यूनर होती, काश के मेरे पास लैंड क्रूजर होती, ये तो कह सकते हैं आप। लेकिन ये नहीं कहे कि काश के मैं बिजनेसमैन होता, क्योंकि काश के मैं बिजनेसमैन होता ये तो फिर स्ट्रेट सेंटेंस है, ये आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलो भाई बताओ जल्दी से भाई, अपना माइक ओपन करके बताएं आप लोग वर्बली कि क्या होता आपके पास, जल्दी जल्दी बताओ भाई, मैं वेट कर रहा हूँ सबका। अपनी ख्वाहिशात के इजहार कम से कम यार फ्री में तो कर सकते हो, यहाँ पे कौन से पैसे लग रहे हैं यहाँ पे भाई। अब मैं देखिए हाँ किस किस सर। का एड्रेस क्या हुआ है। सर सबसे पहले बताएंगे सर मोहम्मद का, नहीं मैं नाम ऐसे नहीं, मैं नाम कॉल कर रहा हूँ। मोहम्मद काशान साहब, प्लीज गो ऑन। काशान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? देखिए आवाज कम आ रही है मुझे आपकी, प्लीज थोड़ा सा लाउडली हो जाए। हेलो सर, आवाज आ रही है अब सर? जी जी सही, बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर प्लीज। जी सर, द सेंटेंस इज आई विश आई हैड अ हाउस बाय द बीच। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट पर्सन प्लीज, कम यस ऑन। सर। जी अच्छा, मैं नेम कॉल करूंगा, देखिए भाई नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन है मिस फरहा। चले वो, Yes, sir. I wish I had a house. आई विश आई रहा, The same sentence. So, yeah, I made it. दैट्स वेरी गुड। अच्छा, एक होता है हाउस, एक होता है होम, पता है आप लोगों को फर्क तो पता है। Home. ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको फर्क क्या है। देखिए जो फिजिकल कॉन्सेप्ट होता है ना वो हाउस होता है, हाउस कहते हैं मकान को। लेकिन एक होता है घर, घर होता है होम। अब फर्क क्या है, आपने अक्सर देखा होगा लिखा होगा मकान बराए फरोख्त, कभी आपने ये नहीं देखा होगा लिखा होगा घर बराए फरोख्त। घर जो है वो मकान चार दीवारी का नाम है, मट्टी गारा से बना हुआ चार दीवारी का जो पोर्शन है वो कहलाता है मकान। लेकिन जिस मकान के अंदर लोग रहते हो, वहां पर रिश्ते हो, नाते हो, मोहब्बतें हो, उसे कहते हैं घर। तो आप कहते हैं ना भाई देखो, होम, जस्ट मेक योरसेल्फ एट होम, वेलकम होम। तो होम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है, जिसे घर का कॉन्सेप्ट है। सो काश के मेरे पास मकान होता तो मतलब सिर्फ चार दीवारी, और काश के मेरे पास एक घर होता, आई विश आई हैड अ होम, तो इसका मतलब जहां पे रिश्ते नाते मोहब्बतें होती वो होम कहलाएगा। तो अब आप बताइए कि आई विश आई हैड अ हाउस, या अच्छा हाउस तो वो कहेगा हाँ
आज ले लूंगा 4 करोड़ का, कल मैं इसको भेज दूंगा 4.5 करोड़ का, 50 लाख रुपए कमा लेंगे चलो। तो या चलो 5 का निकल जाएगा, तो कुछ ना कुछ पैसा हाथ में आ जाएगा। तो ये है, काश के मेरे पास एक मकान होता तो यूं बेचता और यूं यूं कमा लेता, लाइक दैट। आई विश हैड अ हाउस, ये है। लेकिन काश के मेरे पास एक घर होता जब मोहब्बतें, रिश्ते, नाते सब होते, तो कहता आई विश आई हैड अ होम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पर्सन मिस 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 सोनिया, प्लीज गो ऑन। माइक ओपन कीजिए प्लीज। कम ऑन, मैं वेट कर रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट पर्सन प्लीज, मिस्टर नदीम अली साहब। Yes, sir. I wish I had a new mobile. आई विश आई न्यू मोबाइल, वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट पर्सन है आईफोन। आईफोन प्लीज, माइक ओपन कीजिए। I wish I had a stay in Canada. आई एम सॉरी, मुझे सेंटेंस कुछ क्लियर नहीं हुआ। I wish I had a stay in Canada. ओके अच्छा, ये आईफोन लिखा हुआ आता है ना, इससे बड़ा मुझे डर लगता है, पता है क्यों? आईफोन के साथ मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस था। हम लोग तमाम फैमिली मेंबर्स जो है, मेरे पेरेंट्स सब लोग जो है, हम लोग रेस्टोरेंट गए हुए थे एक मरतबा। तो एक करीबी टेबल पे एक लेडी बैठी हुई थी, तो वो हमारी तरफ देख रही थी अक्सर। तो मेरे पेरेंट्स कहने लगे कि तुम्हारी कोई स्टूडेंट तो नहीं, कि ऑनलाइन स्टूडेंट तुम्हें देख रही है? मैंने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो नहीं जानता। फिर वो उठ के आई लेडी और आके कहने लगी कि आप सर खुर्रम है? मैंने कहा जी जी, मैं खुर्रम हूँ। तो कहने लगे, सर मैं आईफोन। तो मैंने कहा, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा तुमने इसको आईफोन लेके दिया है? मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो जानता नहीं हूँ, मैंने कोई आईफोन लेके नहीं दिया, ये तो पहली मरतबा। कह रही नहीं 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 सर, मैं क्लास लेती हूँ आइल्स की, आईफोन के नाम से चलो आती हूँ। चेंज कर लूंगी। जी, वो मैं आईफोन के नाम से आती हूँ ना, क्लास लेती हूँ आइल्स की। अगर लगा मानो यार, मरवा दिया था आज तुमने मुझे। तो बहरहाल, तो भाई ये है सिलसिला। अच्छा, नेक्स्ट पर्सन आपने हैंड रेज किया, मिस हिना सलमान। I मिस, wish I had an iPhone. I wish I had an iPhone 17. ओके दैट्स गुड। चलो भाई, नेक्स्ट पर्सन प्लीज। और भी कोई है जो अपने हैंड रेज कर रहे हैं? I wish family. आई विश आई हैड, क्या कह रहे हैं? मुझे मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ। I wish he had me family. ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा भाई, नेक्स्ट पर्सन भाई कौन बात करेंगे? ताबिश, ताबिश अहमद साहब। Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। Uh, जी जी, I कहिए। wish I had good spoken English. वेरी गुड, एक्सलेंट। अच्छा भाई, और भाई कौन बात कर रहे हैं भाई? जल्दी से शाबाश, अपने हैंड रेज कीजिए। सब बता दो, अपनी सर इसमें ख्वाहिशें। पोजेशन क्या है? ये पोजेशन ही तो है। देखो ये गुड पोजेशन, स्पोकन इंग्लिश बस ट्रांसलेशन मतलब होनी ये चाहिए ना सिर्फ उसकी। सिर्फ फिजिकल थिंग नहीं है, कोई चीज हाँ फिजिकली वो आप कह रहे उसके फिजिकल थिंग होनी चाहिए। देखो, काश के मेरे पास एक्सपीरियंस होता, नहीं है। आई विश हैड एक्सपीरियंस। कोई चीज आपकी प्रॉपर्टी में होती, वो बताएं आप। स्पोकन इंग्लिश प्रॉपर्टी नहीं है सर। नहीं नहीं, अब कह सकते हैं, लेकिन इतना मजेदार जुमला बनेगा नहीं ना असल में इसका कुछ। ठीक है, अच्छा सुने, छोड़ो, अब बहुत बना ली सेंटेंसेस। ये तो हमें क्लियर हो गया। आगे चले भाई, हम लोग अपनी ख्वाहिशात के इजहार करते रहना भाई। देखो, अब आ जाए कुछ जरा जरा वर्ड्स, जरा नए वर्ड्स सीख लें। क्या काम मजीद करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, कुछ वर्ड्स के ऊपर आ जाओ, फिर आगे बात करेंगे मेरी। बैक बाइट तो पता ही है आपको, हमें बैक बाइट नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट बैक बाइट अगेंस्ट एनीबॉडी, वी शुड नॉट स्लैंडर अगेंस्ट एनीबॉडी। तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए, यू शुड नॉट स्पेयर हिम। तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए, यू शुड नॉट स्पेयर हिम। अच्छा, मैंने अब माइक बंद कर दिया आप लोगों के, क्योंकि ज़ाहिर है अब हम आगे आ गए। आप लोगों को बस अब बात करनी थी तो पहले करनी थी, थोड़ी देर बाद दोबारा माइक ओपन करें, फिर बात कर लेना। अभी जस्ट वर्ड्स के ऊपर आ जाओ। आपको चाहिए, आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए, सजा दो उसे, छोड़ो नहीं उसे। कहते हैं ना, आपने मशहूर जुमला सुना होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? आप धमकी देते सामने वाले को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं आई विल नॉट लीव यू। ये थोड़ी कहेंगे आप कहेंगे आई वॉन्ट स्पेयर यू, आई वॉन्ट स्पेयर यू, आई विल नॉट। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू, आई वॉन्ट स्पेयर यू। मेक एक्सक्यूजेस, आपको बहाने नहीं बनाने चाहिए। यू शुड नॉट मेक एक्सक्यूजेस। आपको
छुट्टी नहीं करनी चाहिए, you shouldn't make holiday, और आपको छुट्टियां नहीं करनी चाहिए, you shouldn't make holidays. नाजायज फायदा उठाना, exploit. नाजायज फायदा उठाना, exploit. आपको नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, you should not exploit. ठीक है भाई, आपको उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए. You should not exploit his helplessness, compulsion. COMPULSION, compulsion, मजबूरी. Helplessness, मजबूरी. You should not exploit his compulsion. You should not exploit his helplessness. Next है, यही इसको आप कह सकते हैं टेक अनड्यू एडवांटेज, नाजायज फायदा उठाना, अनड्यू एडवांटेज लेना. हमें उसकी मजबूरी का, we should not take undue advantage of his situation, of his condition, of his compulsion, of his helplessness. हमें उसके हालात का, उसके circumstances का, उसके situation का, मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए. Beat about the bush, ये मुहावरा है, देखो इसमें वर्ब बीट है. बुश तो जाहिर है आपको पता है पौधों को कहते हैं, झाड़ियों को कहते हैं. बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश भी होता है. आए बाएं शाएं करना, आए बाएं इधर उधर की बातें करना, पॉइंट की बात नहीं करना. तुम यार, आपको आए बाएं शाएं नहीं करनी चाहिए. यू शुडंट बीट अबाउट द बुश, जस्ट कम टू द पॉइंट. यू शुडंट बीट अबाउट द बुश, जस्ट कम टू द पॉइंट. टॉक बिजनेस, लेट्स गेट ऑन द बिजनेस. काम की बात करो, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस. कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन, नजर रखना, तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए. यू शुड कीप एन आई ऑन हिम, यू शुड कीप एन आई ऑन हिम. अब जो भी जिस पे भी रखनी है वो लगा दे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हैंग आउट. हैंग आउट का मतलब पता ही आपको, फालतू वक्त बाहर गुजारना. आई थिंक आउट ऑफ द बिजी लाइफस्टाइल एंड हेक्टिक डेज these days, I think we should hang out somewhere. हमें कहीं बाहर वक्त गुजारना चाहिए. We should hang out at least on weekends. We should hang out somewhere at least on weekend. हमें कम से कम वीकेंड्स पे तो बाहर वक्त गुजारना चाहिए. We should hang out somewhere. Somewhere का मतलब कहीं. We should hang out somewhere. We should hang out somewhere at least on weekends. अंडरमाइन का मतलब होता है खोखला कर देना, खोखला कर देना. अब अंडरमाइन, कोई चीज खोखला कर देना, हमें उसकी रेपुटेशन को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए. वी शुड अंडरमाइन हिज रेपुटेशन. अंडर एस्टिमेट, कमतर समझना, हमें अपने दुश्मन को कमतर नहीं समझना चाहिए. वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट, वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट आवर एनिमी. फो भी कहते हैं, FOE, फो. वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट आवर फो. हमें अपने दुश्मन को बरतर भी नहीं समझना चाहिए. वी शुड नॉट ओवर एस्टिमेट आवर फो. FOE, फो. फोज ज्यादा, दुश्मन, फो सिंगल, एक. We should not underestimate our enemies and we should not overestimate them either. ना हमें underestimate करना चाहिए और ना ही हमें overestimate करना चाहिए. Oppress, suppress, जुल्म करना, तुम्हें उस पर जुल्म नहीं करना चाहिए. You shouldn't oppress him. Treat him unfairly. तुम्हें unfairly treat नहीं करना चाहिए. तुम्हें जुल्म नहीं करना चाहिए. तुम्हें ज्यादती नहीं करनी चाहिए उसके साथ. तुम ज्यादती कर रहे हो, you're being unfair. You shouldn't oppress him. You shouldn't suppress him. अच्छा जनाब, तो ये आपने ये चीजें सीखी भाई. आई होप के आपको वर्ड्स आपने सीख लिए, क्लियर हो गया आपको. तो ये वाली स्लाइड जो छोड़ दो अभी, हम इसको नहीं कर रहे कुछ. हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, जरा एक्शन. अच्छा, हमें इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना चाहिए, जरा एक्शन सुन लीजिए, बातें सुन लीजिए. क्या करना चाहिए वैसे, सोचिए आप लोग. ये कुछ कह रहे हैं, इनकी बात भी सुन लीजिए. क्या क्या एक्शन हमें करना चाहिए. अब हमारे शुट की तरह जरा और आगे जल्दी जल्दी चीजें कंप्लीट करें. We should speak English every day, even for a few minutes. We should talk to friends or strangers in English. We should watch movies and listen to songs in English. We should read books, articles, or stories out loud. We should learn a few new English words daily. We should join English-speaking groups or classes. We should record our voice and listen to improve. We should use apps to practice speaking, like Duolingo or HelloTalk.
We should try to speak without worrying about mistakes. We should try thinking in English instead of translating from our native language. We तो should हमें speak. क्या क्या करना चाहिए भाई? देखो इंग्लिश सीखने के लिए और कौन कौन से, अच्छा अब बताओ हमें हेल्थी रहने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे एक्शन करने चाहिए हमें। क्या क्या करना चाहिए हेल्थी रहने के लिए? सोचो भाई, देखो जरा हमें सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए? You should eat a balanced diet with fruits and vegetables. You should drink plenty of water every day. You should exercise regularly to stay active. You should get at least 7 to 8 hours of sleep each night. You should avoid junk food and sugary drinks. You should take breaks to relax and reduce stress. You should maintain good hygiene habits. You should visit the doctor for regular checkups. You should wash your hands frequently. You should practice mindfulness or meditation. अच्छा भाई, और भी कोई एक्शन हमें करने चाहिए? You should maintain a balanced diet rich in fruits and vegetables. You should stay well hydrated by drinking plenty of water daily. You should engage in regular exercise to stay fit and active. You should aim for 7 to 8 hours of quality sleep every night. You should limit your intake of junk food and sugary beverages. You should take regular breaks to relax and manage stress effectively. You should practice good hygiene habits consistently. You should schedule regular checkups with your doctor. You should wash your hands frequently to maintain cleanliness. You should incorporate mindfulness or meditation into your daily routine. अपना आपने पूछा है यहाँ पे चैट बॉक्स में कि ऑप्रेस सप्रेस एक ही है। जी, ऑप्रेस सप्रेस एक ही है, बिल्कुल सेम मीनिंग है। You should eat. ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो We should. अब मैं आगे आ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत We ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम बहुत एक्सरसाइज इस पे हम लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं। और अब जब आगे आगे हम लोग आते हैं भाई, देखो अब देखो ये जिनी है, आपको एडवाइस कर रहा है। शुड और शुड नॉट का इस्तेमाल करते हुए जिनी एडवाइस कर रहा है। जरा सुनिए जिनी क्या एडवाइस कर रहा है आपको, ये समझने की कोशिश करें। Son, you should always respect others, no matter their background. You should focus on your studies and work hard to achieve your goals. Always speak the truth, even when it's difficult. Be kind to those in need and stand up for what is right. But remember, you shouldn't waste your time on useless activities. Don't lie, no matter the situation. Never disrespect your elders or hurt anyone intentionally. Avoid bad company and don't let distractions keep you from your responsibilities. Most importantly, don't give up on yourself, no matter how tough things get. सुने भाई आपने जिनी की एडवाइस? Son, अच्छा भाई, चले मैं कल वाली बात यहाँ से शुरू हो गई है और ये एक आध जुमला करने के बाद फिर हम आगे आ जाएंगे। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू? मैं इंग्लिश सीखने चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? अब इसमें देखो दो चीजें हैं। इसमें दो चीजें ये कि पहली बात तो ये कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, अब आप क्या सीख रहे हो? आई के साथ वॉन्ट आता है, वॉन्ट्स नहीं होता। अगर मैं कहूँगा आई वॉन्ट्स टू, ये गलत हो जाएगा। वॉन्ट में ऐसे नहीं लगेगा, आई वॉन्ट टू। इसके शॉर्ट फॉर्म कैसे? आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। सो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू? ठीक है भाई, ये इस तरह बनेगा भाई। देखो सो I want to learn English. What should I do? I want to learn English. What should I do? I want to learn English. What should I do? पहले मैं आप में से जल्दी से कोई हैंड रेस करे, उसका जवाब दे और कम से कम 2-4 जुमले बनाए इसके ऊपर। क्या करना चाहिए मुझे भाई? ये खातून आपसे कह रही है कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू, तो आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे भाई? अपने हैंड रेस कीजिए, शाबाश। और हैंड रेस करने के बाद जो है उनको एडवाइसेस करें बहुत सारी। क्या करना चाहिए भाई? जो हैंड रेस करेगा सिर्फ वो जवाब दे सकता है। हैंड रेस हुआ, मिस सोनिया ने हैंड रेस किया। मिस सोनिया प्लीज गो ऑन। पहले भी आपने हैंड रेस किया था लेकिन कुछ कहा नहीं था। कम ऑन। वालेकुम सलाम, प्लीज गो ऑन। मैं सीखना चाहती हूँ। जी आप बताइए, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू? एडवाइसेस कीजिए प्लीज। काफी सारे 4-5 जुमले बनाइए। क्या करना चाहिए मुझे?
I want to learn English. What do I do? आप कहें यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, आपको ये करना चाहिए, आपको मूवीज देखनी चाहिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको मैगजीन पढ़नी चाहिए, आपको खबरनामा सुनना चाहिए, आपको लोगों से बात करनी चाहिए, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको जुमले बनाने चाहिए, आपको ग्रामर पढ़नी चाहिए, क्लास लेनी चाहिए, यू शुड I थिंक इन इंग्लिश, want यू टॉक इन, जस्ट मेक I सेंटेंसेस। want to learning English. नहीं नो नो नो, मुझे मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू, तो आप कहेंगे यू शुड, यू शुड, यू शुड, यू शुड, यू शुड, आप मुझे एडवाइस करें। मिस सोनिया, आप मुझे एडवाइस करें, मुझे क्या करना चाहिए टू लर्न इंग्लिश? शाबाश, जल्दी से। मुझे सॉरी सर। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, आप ये बता दें, आपको चाहिए, आप मुझे एडवाइस करें, आपको चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें, चले बनाए, यू शुड, क्या कहेंगे आप? प्रैक्टिस करें। यू शुड प्रैक्टिस, ऐसे कहें, यू शुड You प्रैक्टिस। should you should practice. वेरी गुड। अच्छा, आप ये बनाएं, आप ये कहेंगे आपको जुमले बनाने चाहिए, यू शुड You should मेक सेंटेंसेस, मेक सेंटेंसेस। you should mix sentences. That's good. You should make sense. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. अच्छा, next है जी, thank Miss you, Hina, Miss Hina Salman. Miss Hina Salman, please go on. Miss Hina Salman, please go on. आपने हैंड रेज किया हुआ है, जल्दी से जवाब दे दें भाई। ये 11 सवाल है, 11 क्वेश्चन हैं, इन सबके एक ही जल्दी कोई बंदा जवाब दे दे भाई। चले, आपने कहा आई वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू, मैं पूछ रहा हूँ, मिस हिना सलमान ने हैंड रेज किया हुआ है, वो जवाब दे रहे हैं, चले वो नहीं दे रही, कोई बात नहीं। मोहम्मद कासिम साहब, इसका जवाब दें प्लीज, आंसर दिस क्वेश्चन, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू। सर आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही, प्लीज गो ऑन। देखिए, अब आप लोग मुझसे ऐसे पूछा करो, सर कैन यू हियर मी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही, तो आप क्या क्या कहेंगे, क्या क्या कहेंगे, कैन यू sir? यस आई कैन हियर यू, प्लीज गो ऑन। You should listening practice at least आपकी आवाज 15, बहुत, एक्सक्यूज मी कासिम साहब, आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है, बहुत दबी हुई है, क्लियर नहीं है, माइक सही नहीं है, शायद इसके करीब आ जाएं, माइक को जरा करीब कर लें। अब आ रही है सर आवाज? जी, क्या क्या बात है, जबरदस्त, शानदार, मजा आ गया, फैंटास्टिक, चलें गो ऑन। Sir, you should listening practice at least 15 or 20 minutes daily, and you should writing practice also, speaking practice, and you should listening podcast on BBC Learning English, and you should use of daily use of English in your daily life. So you should learn English as soon as possible. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी अपने एडवाइसेस की। आप थे मोहम्मद कासिम साहब। कासिम साहब, जो आपने मुझे भर भर के एडवाइसेस की ना, भर भर के एडवाइसेस किए, इस पे आप खुद भी अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपके जी बिल्कुल बिल्कुल। चले भाई, थैंक यू। नेक्स्ट पर्सन मिस्टर फरहान अंजुम साहब। I'm audible, sir? Yes, of course you're audible. Please go on. First of all, you should take part of like you should एडवाइसेस करें, चार पांच एडवाइस करें मुझे, चार पांच, देखिए 4-5 लगातार एडवाइस करें, बोलने का स्टेमिना बनाएं आप, 4-5 लगातार एडवाइस करें मुझे आप। you should watch movie with subtitle. You should try to speak with your friends, family, and neighborhoods. You should participate in debates. You should practice English every day. You should read some paragraphs, and the last but not least, you should participate in Sir Khurram online classes. थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, नाउ नेक्स्ट पर्सन प्लीज। आपने हैंड रेज किया हुआ है और नाम है आपका मिस शबीना महसूद। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मिस शबीना, आई वांट टू इंप्रूव माय वोकैबुलरी। अब दूसरे वाले पे आ जाए, ठीक है, सारे कंप्लीट करने हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आज, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास पूरी लेना है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, देखो छोड़ना नहीं इसको, क्योंकि कल हमारी जो है वो, कल क्या होने वाला है सुनो, कल हमारा कॉन्वर्सेशन होगा, कल हमारा शॉर्ट टॉक होगा, कल हमारी स्टोरी टेलिंग होगी, बहुत कुछ चीजें कल, लेकिन आज थोड़ा सा शूट कंप्लीट कर ले तो कल के ऊपर आ जाए ना। बस थोड़ा 15-20 मिनट और पढ़ लो, जरा सा, थोड़ा लेट तो हो रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को सोना भी यार, मैं तो सोता नहीं हूँ 2-2 दिन तक, आप लोगों तो सोते हो ना आप लोग, तो प्लीज थोड़ा सा दूर रुक जाओ यार।
I want to improve my vocabulary. What should I do? Miss Masood, please. Yes, sir. You should read some interesting books or newspapers or any on Facebook, any paragraph, any lecture. And if you stuck on difficult words, so you search from dictionary, because now in nowadays we have a lot of like a lot of gadgets to search these all words. So vocabulary we found from dictionary. Okay, ji, thank you very much. Now next person, Mr. Nadeem Ali Saab. अच्छा Nadeem Ali Saab, Yes, sir. मैं topic change, Yes, topic sir. change कर रहा हूँ, topic change. I want to improve my listening. What should I do? चले भाई. Sir, we should listening English movies, and we should listening English songs, and we should listening sir listen sir listening English movies and songs and ठीक है, that's good, that's good. yes, That's sir. good. Nice. चले भाई, और कोशिश करें भाई आप लोग. Next person, please. Come on भाई. कौन है भाई, आपने हैंड रेस किया हुआ है भाई, जल्दी से. देखो टाइम थोड़ा हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है. I want to improve my fluency. आप सुनो भाई. I want to improve my fluency. What should I do? I want to improve my fluency. What should I do? Hearing, sir. Yes, please. I want to improve my Yes, fluency. What sir. should I do? I want to improve my fluency for आप like ये healthy. excuse me, मैं कह रहा हूँ ना, I want to improve. आप ये कहें, you should. Yeah, you should healthy foods. I watch the movie. I should book reads and exercise or like that. I should be watch movie. I should book reads. I should exercise. Okay. Got it. Okay, thank you. Actually, I'm just teaching my students at the moment online. So you just help me and assess my students. See that they will just make sentence and you have to point out the mistakes they're making. And please do not interrupt in the middle of the conversation. Just stay focused and listen to students and just advise accordingly afterward when they just complete their sentences. Okay. So you got my point? Sure, I'll listen carefully and provide feedback at the end. Sure. So you have to listen to it. And please, I request you, do not speak in the middle. बीच में देखो मत बोलना, बता दूं. Understood. I'll stay silent until you're done. Sure. Now, next person is मोहम्मद काजिम साहब. आपने हैंड रेस किया हुआ है. काजिम साहब बात करेंगे. आप इनकी बात सुने. देखिए सेंटेंस सही बनाने नहीं बना रहे. Okay. Mr. Kazim, please go on. Got it. Listening closely. Sure. So, Sir, Mohammed, sir, you should practice. Sir, you should speaking practice with your own face on glass, and No. you should reading practice, and you should read English movie subtitles or English news like BBC podcast or some USA American English, sir. You're doing well. Keep it up. okay. So this was Mr. Mohammed Kazim. How do you say? How was his talking? Was it talking good? He did a good job. He had some nice ideas, especially about practicing with podcasts and movies. He could work a bit on fluency and confidence, but overall, he's on the right track. Okay. Is there any advice you'd like to give him? Because actually, we're just getting confused probably. So he wants more advices to improve more. So anything else you'd like to suggest?
He might benefit from slowing down a bit and focusing on pronunciation. Encouraging him to use simpler sentences at first could help build his confidence. Also, practicing with a friend might make it more comfortable for him to speak naturally. Okay, of course. Thank you very much for advice. Now listen, next candidate now. Just listen to it and please do not speak in the middle. Okay. Sure, I'll listen carefully. थैंक यू अच्छा और कोई और है भाई बात करना चाहेगा नेक्स्ट टॉपिक में लेके आ रहा हूँ इसकी बात कर लें आई वांट टू इम्प्रूव माय अच्छा आपने पूछा है ये कि मैंने लिखा था आई वांट टू इम्प्रूव माय फ्लुएंसी फ्लुएंसी कहते हैं बोलने की रवानी को फ्लुएंसी कहते हैं रवानी को सो आई सेड दैट आई वांट टू इम्प्रूव माय फ्लुएंसी व्हाट शुड आई डू सो फ्लुएंसी रवानी है नाउ नेक्स्ट आई वांट टू इम्प्रूव माय प्रोनाउंसिएशन व्हाट शुड आई डू सो आई वुड लाइक टू आस्क यू हियर प्लीज नाउ माय एआई असिस्टेंट would you please advise me how to improve my pronunciation what should I do Certainly, for fluency, practicing speaking daily is key. Try to think in English and use simple sentences to start. For pronunciation, listening to native speakers and repeating after them helps. You can also record yourself and compare your pronunciation. Watching shows with subtitles can also be beneficial. Keep it up. Yeah, just give me suggestion. You know what I'm teaching? I've been teaching here. My students should, SHOUL should, model structure. I've been teaching the last 2 days. And this is, of course, the second day I've been teaching here now. So would you suggest me how I can improve my accent? But whatever you suggest me, you have to use the word should in that. You can use other model structures as well. You can make just structures as well. You can use a variety of structures, but try to focus on the model should and advise me how I can improve my accent using the model should. Please go on. Sure. You should start by listening to native speakers and mimicking their pronunciation. You should also practice speaking out loud every day. Recording yourself and listening back can help you identify areas for improvement. You should try watching shows with subtitles to get used to different accents. And you should practice with friends or join a language group to build confidence. Okay, last time Mr. Muhammad Kazim was talking. So did you notice anything about Mr. Kazim's accent? His accent is clear, but he could work on smoother intonation. He should focus on stressing key words and practice with tongue twisters to improve clarity. Can you just call his name, Muhammad Kazim? He should focus on practicing intonation and clarity. What I'm asking you, please listen to me. Can you just call out his name, Muhammad Kazim? Can you just call out his name? Sure. He should focus on intonation and clarity. What was his name? I'm just asking you. What was his name? His name was Muhammad Kazim. Yes, Muhammad Kazim was there. So whenever anybody introduces himself, you have to notice his or her name. You have to note down his or her name, and you have to note everything, whatever he or she says. Then after the conversation, when I ask you everything about them, you have to point at the mistakes they make, and you have to suggest points to improve the pronunciation, accent, fluency, and everything. So I'll be asking you. You have to make you have to make a complete summary of each and every student, and you have to remember their names as well. Okay. Got it. I'll keep track of names and details and provide a summary afterward. Sure. Okay. And I hope that you don't forget it, right? You can count on me. Oh, I can. Of course, I do count on you. Don't worry about that. No worries at all. Okay. I want to improve. Okay. So I want to overcome my hesitation. Guys, my student, please now. I want to overcome my hesitation. What should I do? Batao bhai. To overcome hesitation, he should practice. Please, बीच में मत बोला करो. अभी स्टूडेंट की बारी है. अपनी बारी का इंतजार करो. मैं आपसे आखिर में पूछूंगा. मैंने ऐसे कहा था ना. Got it. I'll wait for your cue. So whenever I talk to you in Urdu, you talk to me in Urdu. Whenever I talk to you in English, you talk to me in English. I'm talking to you in Urdu now. आप आखिर में बात करना, ठीक है? ठीक है. मैं ध्यान रखूंगा. रखूंगा नहीं. तुम लड़की हो. कहो मैं ध्यान रखूंगी. ठीक है. मैं ख्याल रखूंगी. Okay, that's good. That's like a good girl. Okay. Now, I want to overcome my hesitation. What should I do? आप में से कौन advice करेगा मुझे? Come on, guys, now. He should practice speaking daily and try to engage. बीच में शुरू हो गए. मैं मना किया है. बीच में नहीं बोलना है. अभी स्टूडेंट्स की बारी है. उनको बोलने दो ना. उनकी मिस्टेक निकालो. Sorry about that. I'll wait. Oh, sure. Now, please. कौन advice करेगा भाई? I want to overcome my hesitation. Miss Shabina Masood, you want to suggest me? You want to say something?
Yes, sir. Start by speaking. Yeah, please start. Go on. Yes, sir. You should attend this type of classes, I think. That's good. Thank you very much. Thank you. And Mohammed Qasim, you've raised your hand. What do you want to say about that? Sir, you should daily practice confidently and try to speak some simple sentences like simple tense and present tense. So you should definitely improve your overcome your hesitation, sir. Great. Thank you. Okay. Now, next person. Next person is कौन है भाई जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है? नदीम अली साहब. You want to say Yes, sir. something? Nadeem Ali, Yes. please go on. Yes, sir. You should practice on mirror in daily basis. That's very good. Okay. Now, please go on. My assistant. Now tell them, right? So how they talked? Did they make some mistakes? I want to talk, sir. You want to say something, Farhan? Yeah, yes, sir. Please go on. Hello, AI. My name is Farhan. Please write down my name, okay? And let me give you some advice. You should practice with your friends and out speaking partners. You should stop translating from your native language. You should build confidence by repeating sentences again and again. You should talk to yourself in the front of mirror. You should break down the length. You should break down the big words into small phrases or small words. You should breathe while you are talking to anyone. You should speak slowly to feel more confident. You should stay calm and relax and take proper breath while you're talking with someone. That's it. Thank you. Thank you, Mr. Farhan. So this was Mr. Farhan, right? So hi, what do you say, my assistant, about Mr. Farhan, how he talked? Mr. Fahan spoke quite well. He had good advice, especially about practicing with friends and using a mirror. He should work on pausing slightly between points for clarity. Overall, good job. Anything else, Mr. Is there a mistake he made? Did you notice a mistake he made during the conversation, Mr. Farhan? He did well, but he could slow down a bit and break complex ideas into shorter sentences. This would make his advice easier to follow. Overall, he was confident and clear. That's good. So you appreciate him? You think he was nice? Absolutely. He was clear and confident. Just a few tweaks needed. I would like to say, one or two sentences in Urdu about him. फरहान साहब ने अच्छा बोला, बस थोड़ा आहिस्ता बोलकर और छोटे जुमलों में बात करे तो मजीद बेहतर होगा. फरहान साहब सुन लिया आपने? Yes, sir, I can totally understand in English, but I have some problem with speaking. That's good. Okay. अच्छा देखिए भाई, अब हमें बात करनी है WH वर्ड्स की, लेकिन आज टाइम शॉर्ट हो रहा है. मैं इस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहता, बहुत मजेदार टॉपिक है. WH वर्ड्स में व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच और इनकी मीनिंग्स और इनकी कॉन्वर्सेशंस, सो मच टू डू, सो मच, बहुत कुछ है और बहुत अच्छा है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है. कल की क्लास और ज्यादा मजेदार होगी इंशाल्लाह, और इस तरह हम कॉन्वर्सेशन की तरफ मूव करेंगे. स्टेप बाय स्टेप ज्यादा हमारी क्लास जो है ज्यादा इंगेजिंग बनेगी, मोर इंगेजिंग होगी, मोर इंटरेक्टिव, ज्यादा कॉन्वर्सेशन होगी. तो इसमें सब कुछ इंशाल्लाह अच्छी चीजें आने वाली हैं. आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज्वाइन करें. जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि आप मुझे जो है वो क्या करेंगे भाई, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें और मैसेज कर दें ताकि मैं आपको ग्रुप में एनरोल कर लूँ. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपको एनरोल करूँ.